अस्सलामुअलैकुम। अभी आप जिस खातून को बोनालू पोतराज के सामने नाचते हुए देख रहे हैं, इनका नाम फारिया अब्दुल्ला है। एक आध तेलुगु फिल्मों में काम करके फेमस हो गए समझो। और मैं ये बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने ज्यादातर मियाँ भाई के नौजवान इनको फॉलो करते। वालदा का नाम फारिया सुल्ताना बेगम है और इनके वालिद भी मुस्लिम थे, लेकिन दोनों मिलकर थोड़ी सी दीनी तालीम दे देते बेटी को तो अच्छा रहता। देखो भाई, लेडीज जो है, जो भी एक्ट्रेस है, इन फिल्मों के अंदर काम कर रही है अलग बात है। देखो, फिल्मों के अंदर जो कुछ भी दिखाया जाता अपन उसको देख के ये समझ सकते हैं कि भाई इनो एक्ट्रेस है, फिल्मों के अंदर ये करना पड़ता, नहीं तो जॉब नहीं देते या काम नहीं देते। लेकिन बाकी फेस्टिवल्स के दौरान ये लोग जो करते हैं ये इनकी मर्जी से होता है। ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं है बल्कि एक आम दिन है। देखिए, हमारा काम यही है लोगों तक रियलिटी पहुंचाना। चाहे शाहरुख खान रहने दो, आमिर खान रहने दो, सलमान खान रहने दो, इनको ज्यादातर मुस्लिम इसीलिए फॉलो करते हैं कि वो मुसलमान है। लेकिन हकीकत में जब कोई बॉलीवुड टॉलीवुड के अंदर चला जाता है तो इनका कोई मजहब नहीं होता। इनका कहना है कि इनका पहला वोडका इन्होंने इनके वालिद के साथ बैठकर पिया था, ग्रीन एप्पल फ्लेवर वाला। इसीलिए हमें अपने हीरो को ऐसा चुनना चाहिए जिसको देखकर अपने बच्चे भी खुश होना, अपने बच्चे उसको फॉलो करना। अगर से हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे तो अपने बच्चे भी ऐसे होंगे। इसके अलावा एक और ट्रेंड चल रहा है हैदराबाद के अंदर, बच्चियों को, जवान बच्चियों को दुल्हन के कपड़े पहना के रोड के ऊपर भगा रहे और गाना लगा दे रहे, ले मैं सैया आ गई सारे दुनिया छोड़ के। एक टाइम था जब लेडीज जो है खुले बालां डाल लेके घर के बाहर निकलने को भी डरते थे कि कहीं असराता हो जाएंगे बल्कि। लेकिन आज का दौर बदल गया। इस वीडियो के अंदर इस लड़की की माँ जो है बुर्के में दिखाई देती है और लड़की जो है घूंघट के अंदर यानी दुल्हन की तरह सज कर बाहर निकलती है और रोड के ऊपर भागती हुई दिखाई देती है। हालांकि लड़की वीडियो के अंदर बार बार ये भी कहते हुए सुनाई देती है कि मुझे शर्म आती, मैं नहीं निकल सकती रोड के ऊपर, लोग सब जने देख रहे। लेकिन लड़की की माँ कहती है कि कुछ भी नहीं होता बोल के। देखिए, आप मुसलमान हैं, अगर से आप एक नौजवान लड़की को इस तरह रोड के ऊपर दुल्हन की तरह सजा कर भागो बोलकर बोलेंगे तो सोचो जरा, तुम्हारी बेटी स्वयं भी किसी के साथ ऐसा भागे तो क्या होगा तुम्हारा। ऑलरेडी ऐसे डेली हमारे पास वीडियो आ रहे। जवान बच्चियों को माँ बाप जो है थोड़ी ढील दे दे रहे समझो, वो ढील के जरिए फुल ढील दे लेके लड़कियां भाग जा रहे दूसरों के साथ। अब जिसको मालूम है लोग समझ गए भाई, अब जिसको नहीं मालूम है तो क्या स्वयं भी हो रहा, क्या अगर ऐसा हो रहा तो हमको प्रूफ बताओ बोल के बोलते। प्रूफ भी बताता हूँ मैं ये वीडियो के अंदर। एक लड़की है जिसको माँ बाप लाड़ों से पाले, अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ाए, लेकिन वो लड़की किसी गैर के साथ भाग गई। आइए देखते हैं। मैं आयशा खातून, पिता सनाउल्लाह मियाँ, घर सोनखर, थाना रामनगर, जिला पश्चिमी चंपारण की स्थायी निवासी हूँ। मेरे पति नीरज कुमार, पिता राजकिशोर महतो, घर सोनखर, थाना रामनगर, जिला पश्चिमी चंपारण की निवासी हैं। मैं अपने मन से कोर्ट मैरिज की हूँ। इसमें किसी भी प्रकार का जोर ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल वालों के ऊपर झूठी FIR की है, जिसमें बताया गया है कि मेरी बड़ी ननद और छोटी ननद ने मिलकर मुझे बहला फुसला के घर से निकाला है, जो कि झूठ है। मैं अपने मन से स्वयं निकली हूँ, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है। मेरे पति के नंबर पे लगातार मेरे बहनोई रुस्तम मियाँ, पिता जहुद्दीन मियाँ के घर से और मेरे घर से और रूबी खातून जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर मेरे ससुराल वालों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार मेरे घर वाले, मेरे बहनोई रुस्तम मियाँ, रूबी खातून होंगी। जरा सोचो, जो माँ बाप लड़की को जो है इतने लाड़ों से पालते, इतने मेहनत करके पढ़ाते लिखाते, ये सोचते कि मेरी लड़की कुछ ना कुछ बन जाएगी, इंजीनियर बन जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी और मेरे लड़की की शादी मैं एक दीनदार घराने में करूंगा, और ये लड़की जाकर किसी गैर के साथ भाग जाती है और वीडियो बनाकर कहती है कि फैमिली वालों से खतरा है। तो क्या गुजरेगी उस माँ बाप के ऊपर जो कई ख्वाब उन्होंने देख कर लड़की को बड़ा किया था। लड़की कह रही है मेरा नाम आयशा खातून है, मेरे वालिद का नाम सनाउल्लाह है और मेरी मर्जी से मैं भाग कर आई हूँ। एक शख्स का नाम ये कह रही है, उससे शादी भी मैंने कर लिया है। ये पुलिस के अंदर कंप्लेन भी करा चुकी है, यानी कि अब ये लड़की अपनी आंखों से माँ बाप को जेल में डालना चाह रही, रिश्तेदारों को जेल में देखना चाह रही। जिस तरीके से आप बच्चों की परवरिश करेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर अब जिन लोगों को दिल बोल रहा है कि वीडियो बना के डालना है, तो आप बड़े हो चुके हैं, आपको थोड़ी बहुत समझ है तो डाल दो, लेकिन जवान लड़कियों के वीडियोस बना के डालना मेरे हिसाब से गलत है। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि आप लड़कियों को कहीं को नहीं पढ़े। जब हम लड़कियों को पढ़ाते तो बोलते हैं कि लड़कियों को आप फ्री कहीं को नहीं छोड़ रहे। लड़कियों को जब फ्री छोड़ते तो बोलते हैं कि लड़कियों को आप बुर्का क्यों पहना रहे, मतलब आप लोग जबरदस्ती लड़कियों को बुर्का पहनाते। कुछ लोग ऐसे भी बातों के अंदर आके लड़कियों को बुर्का पहनाना छोड़ दे रहे आजकल। रिसेंटली 4-5 शादियों के अंदर मैं गया, शादी अटेंड करा और मैं देखा कि मुस्लिम जवान लड़कियां बगैर बुर्के के आ रहे शादी खानों में और बगैर बुर्के के जा रहे। हैदराबाद में बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है भैया, इसके ऊपर कोई भी नहीं बात करना चाहता। लोग डरते बात करने के वास्ते, अगर कुछ भी अपन बोल देंगे तो फिर लोग अपने ऊपर कंप्लेना डाल के अटका देंगे अपन को। देखो भाई, अपन इंडिया के अंदर रहते, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर अपन को हक है, जो भी गलत होता हुआ दिखता तो उसके ऊपर आप आवाज उठा सकते। आवाज उठाना इंडिया के अंदर क्राइम नहीं है। कुछ लोगों को ये लोग जानबूझ के अटका देते ताकि दूसरे लोग भी आवाज नहीं उठाना बल्कि डरा देते समझो।
और छोटे छोटे दावतों को भी जो है बड़े बड़े शादी खाने बुक कर दे रहे आजकल है, तो फार्म हाउस बुक कर दे रहे। शादी खाना को तो लाइट ले लिया समझो कुछ जगहों पे, अरे भाई शादी खाना क्या भाई ऐसा बोल रहे, फार्म हाउस बोलो। अब वो फार्म हाउस में तो पूरी रात नाचने का हो गया समझो। शादी खाने वाला तो भी 2 बजे लाइटा बंद कर देता, फिर भी बेगलती को वहीं खड़े हुए रहते, रिकॉर्डिंग कर लेते हुए वीडियोस। एक साहब को देखा मैं जो मेरे सामने बोलते थे कि हमारे घर में टीवी तक नहीं है क्योंकि टीवी से गुनाह होता, टीवी जो है शैतान घर में लेके आता। उनकी बेटियों की और बेटों की शादी में वीडियोग्राफर रखे हो ना, बड़े बड़े वीडियोग्राफर, ड्रोन फोटो, ये वो हर चीज़। तो आजकल किसको भी बोलना बहुत आसान हो गया समझो, खुद अपन फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया। लोगों से मिले तो अच्छे अच्छे बातें करते हैं, लेकिन जब अपन उनकी रियलिटी जाने तो कुछ भी फॉलो नहीं करते वो। अब ये जो शादियों के अंदर हो रहा थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पर बात कर लेंगे। इसका नाम पिंकी चौधरी है। बाबा भी नाम सोच समझ कर रखा होगा क्योंकि पैदा होते कि बाबा को भी समझ में नहीं आया होगा कि औरत है मर्दवा है ना तो बीचा धरे बोल के। इन्हें अब दारुल उलूम देवबंद के पीछे पड़ गया और बोल रहा है कि दारुल उलूम देवबंद जो है एक मंदिर है कहते हैं, और वो मंदिर के वास्ते इन्हें कुछ भी करने के वास्ते तैयार है। तो सहारनपुर के देवबंद से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है, जहां हिंदू रक्षा दल ने दारुल उलूम देवबंद का रुख करने का ऐलान किया है। तंजीम का कहना है कि 11 अगस्त को हरिद्वार से जो है ये लोग गंगा का पानी लेके देवबंद पहुंचेंगे और दारुल उलूम के प्रेमाइसेस में इसे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चार मीनार मंदिर बन गया, भोजशाला मंदिर बन गया, और इसके अलावा कुतुब मीनार के पास भी एक छोटा सा मंदिर बना दिए। ताजमहल के बारे में भी कोशिश कर रहे। रिसेंटली एक 6 से 7 महिलाएं कवाड़ लेके पहुंच गई थी ताजमहल मंदिर है बोल के। कुछ लोग इससे पहले भी गंगा जल लेके पहुंच गए थे ताजमहल को। अब देवबंद के पीछे पड़े। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड स्टेट प्रेसिडेंट ललित शर्मा ने हफ्ते को जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में प्रोग्राम का ऐलान किया। इसने कहा कि तंजीम का नेशनल प्रेसिडेंट पिंकी चौधरी की क़यादत में ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस बेरर हरिद्वार से गंगा का पानी लेकर देवबंद पहुंचेंगे। ललित शर्मा ने अपने दावे में कहा है कि हिंदू रक्षा दल का मानना है कि दारुल उलूम देवबंद के प्रेमाइसेस के नीचे शिवलिंग मौजूद है। इससे पहले लोग ये बोले थे कि दारुल उलूम देवबंद के कुछ फीट नीचे जो है शिवलिंग मौजूद है, लेकिन इसके ऑलरेडी 5-6 फ्लोर नीचे ग्राउंड फ्लोर है, सेल्लार है, B1, B2, B3, B4, B5 तक है। एक यूट्यूबर जाके बोला कि भाई तुम लोग बोले कि फलाने इतने फीट के नीचे शिवलिंग है बोल के, ऑलरेडी इतने फीट के नीचे तो वजू खाने हैं। तो फिर भी ये लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि इन्हें अब पता लग चुका है कि भाई बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना दिए। भोजशाला था वहां पर भी जो है मंदिर बना दिए। मथुरा शहीदगाह के ऊपर केस डाल दिए, ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर केस डाल दिए, संभल का जो मस्जिद है उसके भी पीछे पड़े थे, उस पर भी केस चल रहा। अब उनकी नजर पड़ गई है दारुल उलूम देवबंद पर। क्यों पड़ी है? क्योंकि ताजमहल में जितने संगमरमर लगे हुए हैं उतने ही संगमरमर, 1 या 2 कम समझो, उतने दारुल उलूम देवबंद के अंदर लगे हुए, यानी कि ताजमहल से कुछ कम संगमरमर का इस्तेमाल दारुल उलूम देवबंद के अंदर किया गया है। अब इन लोगों को ये बात मालूम हो गई कि भाई जो चीज़ के ऊपर भी हम नजर डाल रहे वो चीज़ हमको मिल जा रही बोल के, तो फिर दारुल उलूम देवबंद जो है बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये भी मिल गए तो अच्छा हो जाएगा। तो 11 अगस्त का प्लान डाल लिया समझो। ये पहली बार नहीं ये लोग दारुल उलूम देवबंद का जो प्लान डाले, इससे पहले भी कई बार डाले, पुलिस वाले फेल कर दिए। पुलिस वाले अभी भी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के वास्ते भारी पुलिस बल को तैनात कर दिए। हिंदू रक्षा दल के प्रेसिडेंट और जो भी इसके मेंबर है उनको पकड़ के जेल में डाल दिया तो काम में आता, लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं करते। पुलिस वाले इंतजार करते रहते कि उन लोग उनकी ताकत के साथ आना, फिर उन लोगों को समझा करके थोड़ी देर ले जाके गाड़ी में बिठा के छोड़ देते। दारुल उलूम देवबंद मुल्क के मशहूर इस्लामिक मदारिस में से एक है और देवबंद शहर की पहचान भी इसी इदारे से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी तंजीम की तरफ से दारुल उलूम के प्रेमाइसेस में जाने का ऐलान एक सेंसिटिव मामला बन गया है। देखो दुनिया में बहुत सारे बादशाह आके चले गए, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती। फिरौन भी बहुत से ख्वाबां देखा था, उसके ख्वाबां चकनाचूर हो गया। अब ये लोगों तो कुछ भी नहीं है समझो उसके सामने। ये दारुल उलूम देवबंद के पीछे बहुत सालों से पड़े हुए हैं। खैर इसका जो भड़काऊ बयान है वो सुनेंगे अपन। अब आज हमारे ललित शर्मा जी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा दबाव देकर उन्हें डराना धमकाना, ऐसी स्थिति हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करता। वो जाएंगे और जाकर के वहां जल चढ़ाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही कहते जा रहे हैं और शासन प्रशासन को शुरू से अवगत करा रहे हैं कि वहां हमारे महादेव का मंदिर है, वहां हम जाएंगे और जल चढ़ाएंगे। और कोई भी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश न करे, अन्यथा पूरे देश से सभी कार्यकर्ता वहां पहुंचने का काम करेंगे। क्योंकि मैं अपने कार्यकर्ता के मान सम्मान के साथ कभी कोई समझौता नहीं करता। तो सबसे अजीब बात यह है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों को जो है हम जो कुछ भी बोलते हैं वो भड़काऊ भाषण दिखता। अगर से मस्जिद के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ एक वर्क भी मिल जाए
तो यूपी की पुलिस केसेस रजिस्टर कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग जो है ज़बरदस्ती मदारिस के अंदर घुसने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा। अगर से मैं लोगों को समझाने की बात करूं तो भी मैं कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा, बल्कि अरे भाई मैं हमेशा से ये बोल रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, तुम लोग अनभक्तों को समझाओ। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी मदारिस, हमारे मदरसे और हमारे कब्रस्तान और हमारे दरगाहें सबकी हिफाजत करना हर एक की जिम्मेदारी है, और यूनिटी में रहना हर एक की जिम्मेदारी है। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।